जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करते हुए आप सबके आभार के और प्यार के इस परिसर में जहां पावनता का प्रकाश गुरु कृपा से, श्री कृष्ण कृपा से नित्य बढ़ता जाता है और छठा, सातवां और फिर अब आठवां जो अध्याय है उसके 9वें और 10वें श्लोक में प्रवेश करते करते मुझे पुनः ऐसा लगता है कि गूढ़ जो तत्व श्रीमद् भगवद गीता में प्रेम से, आत्मीयता से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति प्रकट किया, जो हमारे लिए भी 5000 बरस से अधिक समय बीतने के बाद भी न केवल प्रासंगिक है बल्कि उसमें ज्ञान ऐसा है जो हमें संबल प्रदान करता है, दिशा प्रदान करता है और साथ ही साथ एक अलग तरह का चमत्कार हमारे सामने उद्घाटित कर देता है। चमत्कार की बात को लेते हुए कवि शब्द के कुछ अर्थ अलग अलग बनते हैं। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे, कवि हमने कई बार सुना है, पर भगवत चर्चा में श्री कृष्ण भगवान जब कवि शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्या अर्थ बनता है। आज हम दादा जी यानी जो पांडुरंग शास्त्री अठावले जी हैं उनके पास बैठकर उस शब्द का भी थोड़ा नूतन अर्थ जानेंगे। प्रारंभ करते हैं इस 9वें श्लोक से और उसके साथ साथ 10वें श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। कविं पुराण मनुषासितार मनोरणीया समरुस्मरेद्यः सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तो पहले 9वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ जैसा गीता प्रेस में दिया गया। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सचिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। तो फिर आगे क्या होता है वो 10वें श्लोक में आता है। पर यहां पर रहते हुए जो कवि शब्द है इसके अर्थ के बारे में गीता कहती है किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। कवि यानी तत्ववेता, कवि यानी ज्ञानी। और ज्ञानी कौन बनता है? ज्ञानी वो हो सकता है जिसकी जीवन की तरफ देखने की दृष्टि जो है वो ज्ञान की है, जिसको ज्ञान का चश्मा मिल गया वो ज्ञानी हो गया। तो जो पाश्चात्य दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक कवि टेनिसन की कविता का उल्लेख दादाजी करते हैं। आई स्लेप्ट एंड ड्रीम्ड दैट लाइफ इज ब्यूटी, आई वोक एंड फाउंड दैट लाइफ इज ड्यूटी। तो जब सोते सोते सपना देखा तो उनको जीवन सुंदर लगा, जाग गए
तो पाया कि जीवन कर्तव्य है। तो दादाजी कहते हैं कि इस तरह की समस्या ज्ञानी पुरुष के जीवन में आती नहीं है। उनके लिए जीवन सुंदर भी है और कर्तव्यमय भी है। तो रसमयता से जीवन को अपनाने की जो सीख है, जो जीवन का सौंदर्य है, वो सृष्टि की तरफ देखने में कर्तव्य के साथ-साथ अपनाने की पात्रता आ जाती है, क्योंकि कवि का अर्थ क्रांतदर्शी भी है, दूरदर्शी है और इंद्रियों से परे देखने वाला। ये जो अर्थ है इंद्रियों से परे देखने वाला, वो जब प्रामाणिक रूप से शास्त्रीय ढंग से आचरण में आ जाता है, तो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं और ऐसे परिणाम होते हैं कि वो बुद्धि और मन के साथ भगवान को देखने की स्थिति तक भी पहुंच जाता है। ऐसा जो है वो कवि है। और पुराणम पुरा अपि नवम इति पुराणम, जो प्राचीन होकर भी नवीन है और वृद्ध होते हुए भी उत्साहपूर्ण है। और इस तरह का जो संदर्भ है वो इस श्लोक के साथ यूं जुड़ा हुआ है कि मनोरणीया अस्मनुस्मरेद्य। तो इसमें ये बताया कि जो छोटे से छोटा है वो भी और बड़े से बड़ा है वो भी, इस प्रकार का जो संदर्भ आता है यहाँ पे, वो स्पष्ट रूप में देखने के लिए पुनः इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसको देखें, तो जो पुरुष सर्वज्ञ यानी कविम पुराणम अनादि अनुशासितारम, सबके नियंता और अणु अणीयास्म सर्वस्य, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और सर्वस्य दातारम, सबका धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य रूपम, अचिंत्य रूप, आदित्य वर्णम, सूर्य के समान नित्य प्रकाश रूप और अविद्या से परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। इस श्लोक को और स्पष्ट करते हुए विशेष करके जहां ये शब्द आता है मनोरणीया अस्मनुस्मरेद्य, तो उसके पहले आया था कविम पुराणम अनुशासितार। तो बताते हैं कि अनुशासन का अर्थ ये है कि उसका अनुशासन जो सबके लिए अनुशासन की स्थापना करता है, तो हम उससे इस प्रकार की मांग करें कि वो अपनी जो विधा है, विधि है, उसको हमारे अनुकूल कर दे। तो ये भक्त के लक्षण नहीं है। तो जो सबका कल्याण जैसे देखता है वो जैसे करा। और जब कवि कह के ज्ञाता जो सर्वज्ञ है, तो कहीं ऐसा भी भाव आता है कि उसको तो सब पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो हम उसको क्यों बताएं कि भाई मुझे ऐसा, कि भाई उदाहरण दें कि भाई मेरी इतनी तनख्वाह में नहीं चलता है तो मेरी इतनी बढ़ा दो, और फिर उतनी बढ़ाने के लिए कहते हैं उन्होंने बढ़ा दी तो बाद में इन्फ्लेशन बढ़ गया तो तनख्वाह और बढ़ाने की आवश्यकता हो गई। तो वो पहले से ही सारी चीजों का अकाउंट कर सकता है, ऐसा जो भाव है वो कहीं ना कहीं उसका संकेत यहाँ ज्ञानी जन हमारे लिए करते हैं। और हम जीवन के विकास के लिए दूसरों के काम आए और दूसरे हमारे काम आए, ये एक विकास का जो क्रम है सहज भाव से चलता रहता है। इसमें हम अपनी छोटे मन की छोटी आवश्यकताओं की गणित को नहीं चलाएं, इस प्रकार का संकेत है। और आगे वाले श्लोक में चलते हैं। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम। वो भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार से स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो ये पूरे जीवन का अभ्यास है जिसको लेके अंत समय में, प्रयाण काल के समय में मन कहाँ ठहर गया है, किस तरह के विचार में रमा हुआ है,
वो तय होता है, और वो अंतिम समय में अपने आप अचानक नहीं हो सकता है। ये तर्क युक्त बात भी लगती है, और व्यावहारिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से इसके महत्व को बताने के लिए दादाजी ने उदाहरण दिया एक वृद्धा का, जो अंतिम समय में थी और ऐसा लगता था वो कुछ कहना चाहती हैं, तो एक कोई इस प्रकार की हेमगर्भ स्वर्ण की मात्रा दी गई कि वो थोड़ा सा बोल सकें। तो बोल पाई, तो उन्होंने क्या बोला, क्योंकि ये पुराने समय की बात है, तो जो दिया था वो तेल से जल रहा था, तो तेल जो था उससे जलते हुए दिए की बाती थोड़ी ऊपर होने से तेल अधिक जल रहा था। तो इन्होंने, वृद्धा ने, शक्ति मिली बोलने की, तो ये बोला कि बत्ती अधिक बढ़ी हुई है, इसलिए तेल अधिक जल रहा है। और यही बात उनके ध्यान में रही थी। तो इसके बाद में उनके प्राण छूट गए। एक और उदाहरण जो उन्होंने दिया वो आप तक पहुंचाते हुए बात को समापन की तरफ ले जाते हैं। एक महाराष्ट्र के जो रसमय विनोदी लेखक हुए, उन्होंने कहा कि अंतिम समय था और डॉक्टर ने कहा कि अगर आपको थोड़ा पसीना आ जाए तो आपकी तबीयत सुधरने की संभावना है। तो वो जो पेशेंट थे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप अपना बिल जो है वो एक बार और मुझे भेज दो तो मुझे पसीना आ जाएगा। तो हंसते हंसते उन्होंने ऐसा कह दिया, तो सभी लोग हंस पड़े। तो कहते हैं बाकी के लोग जब हंस रहे थे तो वो चले गए। तो किस तरह से जाना किसका कब होता है वो तय नहीं है, पर अभ्यास के द्वारा किसमें हमारा मन अंतिम समय में रमा रहे उसको तय करने का अभ्यास हम प्रभु कृपा से करें और पूर्णता की तरफ बढ़ें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपका आभार व्यक्त करने के साथ साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल, सबका कल्याण। जय श्री कृष्ण।